Hello students, this is Neeraj Gupta. In this third video of your chapter, we will cover the textbook questions. ठीक है? Now we are starting with understanding the text. First question के 5 पार्ट हैं, एक एक करके उसको डिस्कस करते हैं. सबसे पहला, give reasons for the following. King Tute's body has been subjected to the repeated scrutiny. Scrutiny होता है किसी चीज को बहुत minutely चेक करना, जांच करना. तो repeated का मतलब बार बार. ऐसा क्यों है कि किंग ट्यूट्स की बॉडी को बार बार जो है वो जांच किया जा रहा है? हमने पढ़ा ना 1922 में भी. नेचुरली जब हार्वर्ड कार्टर ने उसको निकाला तो उस वक्त उसने देख ही लिया होगा ना इसमें क्या है. फिर 68 में एक्सरे हुआ, फिर 2005 में सीटी स्कैन हुआ. समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इसके पीछे क्या रीजंस थे. तो रीजन यही है कि द ममी दैट प्रिजर्व्ड डेड बॉडी ऑफ द किंग ट्यूट हैज अर्न वर्ल्ड वाइड फेम. फेमस हो जाती है कोई चीज़ तो फिर ध्यान से एक चीज़ चेक की जाती है. फॉर द रिचेस इट वॉज बरिड विद, यानी कि वो जो महंगे आर्टिफैक्ट्स के साथ इसको दफनाया गया था वो चीज़ थी. आखिर इतने खजाने के साथ जिसको दफनाया गया हो वो कितना बड़ा महान किंग रहा होगा, ऐसा लोगों ने स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया. एंड देन देयर वर स्पेकुलेशन अबाउट द मैनर ऑफ हिज डेथ, कि क्या उसका मर्डर हुआ था, वो नेचुरल डेथ मरा, एंड हिज एज एट द टाइम ऑफ डेथ. फिर ये भी डाउट था कि भी जब वो मरा उस समय उसकी उम्र क्या थी. सो हिज अनटाइमली डेथ गेव बर्थ टू मैनी स्पेकुलेशंस. लोग अंदाज़ा लगा रहे थे. तो कहने का मतलब है कि जब किसी चीज़ के बारे में लोगों की क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ जाती है तो फिर उसको बार बार चेक करना पड़ता है ना. मेरे को लगता है ऐसा शायद रिसेंट टाइम्स में मे बी इट कैन हैपन टू जयललिता, क्योंकि तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर हैं और अचानक उनकी डेथ हो गई है और लोगों को डाउट है कि अचानक इतनी बड़ी पावरफुल लेडी कैसे उसकी अचानक डेथ हो गई. शी वॉज इन वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल. तो भी लोग उनकी डेथ को लेके भी स्पेकुलेट कर रहे हैं कि नेचुरल डेथ है या उनको मार दिया. मे बी हो सकता है जब आप ये स्टोरी सुन रहे हो तब तक उनकी भी इस तरह से बार बार जो है इन्वेस्टिगेशन उनकी डेड बॉडी पे कुछ चल रहे हों. मे बी समथिंग लाइक दिस कैन हैपन विद हर आल्सो. एनीवेज, जंप टू द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है, हार्वर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वॉज रिसेंटेड. रिसेंटेड का मतलब मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में जहाँ मैंने टर्मिनोलॉजीज कवर की थी कि भी उसको बुरा क्यों माना गया, लोग उससे नाराज़ क्यों थे या उसको क्रिटिसाइज क्यों किया गया. तो इसका जवाब ये है कि कार्टर हैड टू यूज़ अ चिसल टू रिमूव ममी फ्रॉम इट्स कॉफिन. एक्चुअली वो जकड़ गई थी ना, वो रिचुअल रेसिन्स की बात आई थी ना कि उसकी वजह से वो जो है वो चिपक गई थी, एक तरह से सीमेंटेड हो गई थी. तो उसको वो उखाड़ने के लिए उन्होंने छेनी का इस्तेमाल किया. सो कार्टर हैड टू यूज अ चिसल टू रिमूव मम्मी फ्रॉम इट्स कॉफिन. अब 100 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं. ये मम्मी तो 3300 साल 3300 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन ये जो हरकत की गई वो छेनी मार मूर के निकाला गया. नेचुरली इतना तो उस समय पुरातत्व विज्ञान, ही वॉज ए ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, उतना तो डेवलप नहीं था ना. अर्ली 1920s की बात हो रही है. तो उस समय फिर उसने अपनी अकल लगाई, जब उसको मिल गई तो उसने छेनी से मार मार के हथौड़े से वो सर भी उसका अलग कर दिया और सब चीज़ें एक तरह से पूरी डेड बॉडी तोड़ ताड़ के फिर से जोड़ दी. तो ही हैड टू यूज़ अ चिसल टू रिमूव ममी फ्रॉम इट्स कॉफिन, राइट. एंड हिज हेड एंड ऑल मेजर जॉइंट्स हैव टू बी रिमूव्ड. वो सब मैंने बताया ना, सब उसने अलग अलग कर दिया था. सो ऐसा सोचा गया, इट वॉज थॉट दैट कार्टर हैड डैमेज द ममी. ऐसा सोचा गया, एक ये लोगों के दिमाग में बात आई कि उसने उस मम्मी को, उस प्रिजर्व डेड बॉडी को जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से संभाल के रखी गई थी, ख़राब कर दिया, डैमेज कर दिया. इसलिए उनकी इन्वेस्टिगेशन को समटाइम क्रिटिसाइज किया गया या पॉजिटिवली नहीं लिया गया, रिसेंटेड. थर्ड क्वेश्चन ये है कि कार्टर हैड टू चिसल अवे द सॉलिडिफाइड रेसिन्स टू रेज द किंग्स रिमेन्स. क्यों उसको छेनी चलानी पड़ी, छेनी हथौड़े का इस्तेमाल क्यों किया कार्टर ने? मैंने बताया ना, बिकॉज द रिचुअल रेसिन्स हैड हार्डन्ड. वो जो चिपचिपा पदार्थ कुछ बॉडी पे प्रिजर्व करने के लिए या एज ए पार्ट ऑफ रिचुअल लगाया गया था, वो अब जम चुका था. इट सीमेंटेड ट्यूट्स ममी. उसने वो जो कॉफिन था उससे उस डेड बॉडी को एक तरह से चिपका दिया था मजबूती से. इट गॉट स्टक टू द बॉटम ऑफ इस सॉलिड गोल्ड कॉफिन. उसका सोने का ताबूत था और उसमें वो डेड बॉडी जो है वो बिल्कुल अच्छे से चिपक गई थी. He tried to loosen it but failed. उसने कोशिश भी की कि उसको अलग कर ले, बट नहीं कर पाया. Then at last he has to chisel away the solidified resins and free the mummy. फिर उसने लास्ट में शायद जिद्दी पकड़ ली थी कि इसको तो मैं करके ही रहूँगा, तो फिर उसने छेनी हथौड़े से उसको अलग कर दिया.
दैट इज द आंसर। खैर, देन फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें हमें जवाब देना है, द ट्यूट्स बॉडी वॉज बरिड अलॉन्ग विद गिल्डेड ट्रेजर्स। कि ऐसा क्यों था कि इतने सोने के यू कैन से ऑर्नामेंट्स और बाकी चीज़ों के साथ जो है बॉडी को क्यों दफनाया गया था। मैंने बताया ना उस समय ये थॉट रहा होगा कि बंदा जो है वो अपने साथ ले जाएगा अगले लाइफ में या रास्ते में जहाँ कहीं भी वो जा रहा है आफ्टर द डेथ। सो इन ट्यूट्स टाइम द रॉयल्स थॉट, ये उस समय की सोच रही होगी, दैट दे कुड टेक देयर वेल्थ विद देम, कि वो अपने साथ अपना धन ले जा सकते हैं आफ्टर देयर डेथ। ये तो आज भी बहुत सारे लोग शायद सोचते होंगे कि हम इतना पैसा कमा रहे हैं अपनी लाइफ में तो मे बी हम नेक्स्ट लाइफ में भी रिच रहेंगे। ये एक डिबेटेबल इशू है, जितना मुझे जवाब पता नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी हमारी वेल्थ होती है आफ्टर द डेथ वो यहीं छूट जाती है। खैर, ये सब्जेक्ट पर कमेंट करने के लिए मैं इस वक्त नहीं हूँ। सो इट वॉज बिकॉज ऑफ दिस बिलीफ दैट ट्यूट्स बॉडी वॉज बरिड अलॉन्ग विद द गिल्डेड ट्रेजर्स। ये इस थॉट की वजह से कि भाई दे कुड टेक देयर वेल्थ विद देम आफ्टर देयर डेथ। ये जो सोच थी, द रॉयल थॉट, राजा लोग इस तरह से सोचते थे तो इसलिए उसके साथ उसको दफनाया गया था। खैर, एक लास्ट क्वेश्चन है कि द बॉय किंग चेंज हिज नेम। उसने अपना नाम बदला था ना, पहले था ट्यूटन खेतन और ट्यूटन खेतन से फिर उसने अपना नाम बदल के कर लिया था ट्यूटे खामिन। तो सवाल यह है कि उसने वो नाम अपना क्यों बदला, दैट वाज द क्वेश्चन। तो इसका जवाब यह है कि आमन वाज ए मेजर गॉड इन एंशिएंट इजिप्ट। राजा मतलब एक तरह से भगवानों का राजा कह लो, नहीं तो उस समय का मेन भगवान जो था वो आमन था। बट एक राजा हुआ, ठीक है ना। राजा कौन हुआ? अमेनहॉटेप IV। उसने क्या किया? प्रीवियस किंग हैड मेड हिज पीपल वर्शिप द सन गॉड आथेन। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, आमन नहीं, आप सब सूर्य भगवान की पूजा करो। उसने वो सारा कंसेप्ट चेंज कर दिया। ही स्मैश्ड, इतना वो सनकी था कि ही स्मैश्ड ऑल द इमेजेस ऑफ आमन। उसने वो भगवान की जो आज से इतने समय से पूजा चल रही थी उन सारी मूर्तियों को, इमेजेस को तोड़ डाला। बट फिर वक्त बदला, फिर राजा बना दिस ट्यूट। सो जब ट्यूट राजा बना देन ही रीस्टोर्ड द ओल्ड वेज। जैसे पहले होता था उसने फिर वापस वही पूजा पद्धति दोबारा से इंट्रोड्यूस कर दी और उसने अपना नाम भी ट्यूटन खेतन से ट्यूटे खामन कर लिया, विच मीन्स लिविंग इमेज ऑफ आमन। यानी एक तरह से उसने भगवान के नाम पर अपना नाम फिर से चेंज कर लिया। मतलब उसने अपना नाम चेंज करके वही पुराना, एक तरह से जो पहले जिस भगवान की पूजा होती थी उस सिस्टम को री इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है ना, ऐसा उसने किया, है ना। यानी कि कहानी ये हुई ना कि एक राजा ने भगवान जिसकी पहले पूजा होती थी उसको बंद करके सूर्य देवता की पूजा शुरू करवा दी। और फिर जब ट्यूटन बेसिकली ट्यूट राजा बने तो उन्होंने दोबारा से उसी पहले जो भगवान जिसकी पूजा होती थी भगवान आमन की, उन्हीं की पूजा फिर से रीस्टार्ट कर दी। चलिए अब हम लेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 है, लिस्ट द डीड्स दैट लेड रे जॉनसन टू डिस्क्राइब आखिनातन एज वेकी। सनकी तो था ही ना आखिनातन, अभी तो हमने उसकी स्टोरी पढ़ी। उसने बेकार में राजधानी बदल दी, जो पहले भगवान जिनकी पूजा होती थी उनकी मूर्तियां तोड़ डाली, मंदिर बंद कर दिए, लोगों को फोर्स किया कि वो सूर्य देवता की पूजा करें। जबकि एक अच्छे राजा को क्या चाहिए, अगर उसको खुद पूजा करनी है तो करे, अपना नाम बदलना है बदले, उसके भी मंदिर बनवा दे। जो लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं उसको हर्ट करके क्या फ़ायदा है, अपने काम पे ध्यान दो ना। इसलिए उसको सनकी बोला गया। तो वही स्टोरी एक तरह से फिर से रिपीट होगी, दैट आमन वॉज अ मेजर गॉड इन एंशिएंट इजिप्ट। थीब्स वॉज इट्स रिलीजियस कैपिटल। उसने वो राजधानी भी बदल दी थी ना, दैट वॉज अगेन अ प्रॉब्लम। बट व्हेन आखेनातन बिकेम द किंग ही मेड हिज पीपल वर्शिप द सन गॉड एटिन। अब मैं इसको हाईलाइट नहीं कर रहा क्योंकि अब आप इसको कई बार सुन चुके हैं, याद हो चुका होगा। ही चेंज हिज रिलीजियस कैपिटल। उसने अपनी बदल दी थी राजधानी भी। He changed his religious capital from Thebes to the new city of Akhetaten. ये उसने एक नया शहर इंट्रोड्यूस कर दिया और उसने फिर he smashed all the images of Amun and closed his temples. तो इसलिए उसको वेकी, सनकी, एक्सेंट्रिक बोला गया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, what were the results of CT scan? CT scan के क्या रिजल्ट्स थे? The results of the CT scan were quite encouraging. काफ़ी एनकरेजिंग थे, इंटरेस्टिंग थे और काफ़ी फैक्ट सामने लाए। 1700
डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन वर क्रिएटेड। इससे क्या हुआ, एक वर्चुअल बॉडी क्रिएट होगी। अ ग्रे हेड अपीयर्ड ऑन स्क्रीन। अभी तो लेटेस्ट 2005 की बात चल रही है ना, अभी तो टेक्नोलॉजी आप देखो बहुत डेवलप हो चुकी है ना। हिज नेक बोन अपीयर्ड वेरी क्लियरली, तो उसकी वो गर्दन की हड्डी साफ साफ दिख रही है। सो वर द इमेजेस अ हैंड एंड सेवरल व्यूज ऑफ रिब केज एंड स्कल। तो एक तरह से आप देखो कि ऑलमोस्ट वो बेशक उस वक्त तोड़ फोड़ दी थी, लेकिन वो जो जुड़ा हुआ जो भी हिस्सा बचा हुआ था उससे जब सीटी स्कैन किया गया तो मोर और लेस एक वर्चुअल बॉडी बन के तैयार हो गई। खोपड़ी दिख रही है, आप समझ रहे हैं, रिब केज है ना, फेफड़े वगैरह दिख रहे हैं, नेक बोन, हाथ, तो सब वो एक तरह से वो बन गया, सब समझ में आ रहा था कि हाँ ठीक है। सो इट वॉज कंक्लूडेड दैट द नथिंग हैड गॉन सीरियसली बैड। एक्चुअली जो बीच में आया था ना, सेक्रेटरी जनरल की बात हो रही थी कि उन्होंने सोचा था कि कार्टर ने 1920s में मम्मी को बहुत डैमेज कर दिया। तो सीटी स्कैन की इमेजेस देखने के बाद ही वॉज क्वाइट अ रिलीव्ड मैन। उसको लगा नहीं, मैं बात कर रहा हूँ जही हवास की, तो वो जही हवास जो है फिर देन ही वॉज रिलीव्ड मैन आफ्टर सीइंग द रिजल्ट्स ऑफ द सीटी स्कैन, राइट। थोड़े से और क्वेश्चंस एक दो ले लेते हैं। कहाँ गया थर्ड, लिस्ट द एडवांसेस इन द टेक्नोलॉजी। क्या क्या अभी होने लगा है, फॉरेंसिक एनालिसिस। वैसे तो अगर आप वो CID सीरियल देखते होंगे तो आपको खुद ही पता होगा आजकल क्या क्या करते हैं लोग, बहुत कुछ दिखाते रहते हैं ना। मैनी साइंटिफिक टेस्ट कैन बी कैरिड आउट टू डिटरमिन द कॉजेज ऑफ क्राइम, या जैसे किसी का मर्डर हो जाए तो उस वक्त इसमें एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, पोस्टमार्टम, ऑटोप्सी, बायोप्सी, ये थोड़े बहुत नाम आप याद कर लें, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप लिख पाएंगे कि क्या क्या आजकल करते हैं, है ना, वो डेड बॉडी के वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए। द CT मशीन कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन विच गिव्स अस ए 3-dimensional ट्रू व्यू ऑफ द बॉडी। 3D ट्रू व्यू मीन्स 3D का मतलब ऑलमोस्ट एक पिक्चर ऐसी क्रिएट कर देते हैं जिससे आप पूरा समझ लेते हैं कि भाई क्या सिचुएशन है ना। चलिए देखते हैं। और लास्ट क्वेश्चन, किंग ट्यूट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैंड इन डेथ एज इन लाइफ। कि जो इतनी स्कैनिंग क्यों हो रही है किंग ट्यूट की, उसकी लाइफ की भी, उसकी डेथ की भी। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको बताया था दैट देयर वर लॉट ऑफ स्पेकुलेशंस, बहुत स्पेकुलेशंस थी, बहुत उसके बारे में बातें हो रही थी, है ना, अबाउट द रीजंस ऑफ डेथ एंड हिज एज एट द टाइम ऑफ डेथ। कि वो जो राजा था, राजा ट्यूट, वो कब मरा, कैसे मरा, और उसकी मम्मी को वर्ल्ड वाइड फेम तो मिल ही गया था। एक तो मम्मीज़ वैसे ही फेमस हो गई थी जब उनको डिस्कवर किया गया, और उसके बाद उसकी मम्मी को तो बिकॉज ऑफ द वेल्थ जो उसके साथ मिली थी, उसके बाद तो वर्ल्ड वाइड फेम मिल ही गया था। तो ये चेन ऑफ इवेंट्स मैंने एक बार फिर से लिखा है। 1920s, दैट इज इन 1922 कार्टर डिस्कवर्ड हिज टूम। 68 his mummy was subject to X-ray. In 2005 it was subject to CT scan. So both his life facts and reasons of death were scanned to the maximum. भाई नेचुरली क्यूरियोसिटी होने के बाद, अब होता है ना, माना कोई आदमी फेमस हो जाए तो फिर वो पकड़ के लाएंगे उसको, नहीं। अब महेंद्र सिंह धोनी की पिक्चर देखी मैंने, शायद आप में से किसी ने देखी हो, तो ही इज़ द कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम, बट अभी तो खैर वो रिसेंटली रिटायर कर गए, रिज़ाइन कर दिया और अभी खेल रहे हैं, मतलब अब सूनर वो रिटायरमेंट ले ही लेंगे। तो महेंद्र सिंह धोनी के बचपन में गए, कौन से स्कूल में पढ़ते थे, पहले फुटबॉल खेलते थे, फिर उसके बाद क्रिकेट खेलना शुरू किया, फिर वो बैट्समैन बनना चाहते थे, फिर कैसे विकेट कीपर बने, फिर कैसे उन्होंने रेलवेज़ में जॉब की, कितना स्ट्रगल किया, शुरू में रन नहीं बने, फिर वो कैप्टन टीम में आए, फिर कैप्टन बने एंड ऑल, है ना। तो कहने का मतलब है इतनी वो क्यों किया, बिकॉज ही इज़ अ वेरी फेमस मैन, वेरी पावरफुल मैन। आई विल आल्सो से द वर्ड पावरफुल। ऐसे ही अब कोई राजा देश का होता है, जैसे प्रधानमंत्री होते हैं, है ना, अब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अब इस तरह से जो भी रिसेंट प्राइम मिनिस्टर हैं या बड़े बड़े लोग होते हैं, तो उनके बारे में फिर क्या होता है, पूरी रिसर्च की जाती है, क्यूरियोसिटी जनरेट हो जाती है लोगों में, कहाँ बर्थ हुआ, कहाँ पढ़े, किससे मैरिज की, कहाँ रहते थे, कैसे स्ट्रगल करके आगे आए। तो ये है, इट इज़ नेचुरल। अब किंग ट्यूट का तो इतना नहीं पता चल सकता, 3300 ईयर्स बैक, सोचो हजारों साल बीत गए हैं, तो जितना भी पता चल पाए लोगों को क्यूरियोसिटी तो रहती है। इसीलिए स्कैनिंग जो है वो इस तरह की ममीज़ की हुई, और स्पेशली किंग ट्यूट की, और बड़ा एक अमेजिंग फैक्ट सामने आया कि इतनी छोटी एज में राजा बना, फिर मर भी गया एंड ऑल दैट, यू नो। तो एज यूजुअल ऑल आई से कि ये वर्ड मीनिंग्स तो मैंने आपको पहली वीडियो में कराई दिए थे, तो आप करिए इस चैप्टर को, याद कीजिए। इम्पॉर्टेंट इसमें स्पेलिंग्स थोड़ा सा याद करने वाली हैं, और बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा प्रोनाउंसिएशन पर इतना ध्यान मत दीजिए, स्पेशली अगर आपके एग्जाम्स नज़दीक हैं, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू राइट द आंसर्स।
तो स्पेलिंग्स हाँ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीचर का लाल पेन जरूर उतरेगा अगर आपने किसी भी राजा के नाम पर या जगह पर या ईयर जिसमें ये स्कैनिंग एक्सरे वगैरह हुई उसमें कुछ गलती की तो मुझे लगता है कि समझने के साथ साथ ये चैप्टर थोड़ा याद करने वाला है ना। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान कीजिए और याद कीजिए चीज़ों को, और आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दिस इज़ योर चैप्टर डिस्कवरिंग ट्यूट, द सागा कंटिन्यूस। थैंक यू।